दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लगभग 25,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो थे पश्चिम बंगाल में वो बेरोजगार हो गए। बात 2016 की है, जब पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की थी। डेटा की बात करें तो कुल 25,750 लोगों को नौकरी दी गई थी। हालांकि बाद में जो पूरी भर्ती प्रक्रिया थी उसमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। कहा गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में रिश्वतखोरी हुई है, रैंक में भी हेरफेर की गई है और कई ऐसे लोगों को नौकरी मिली जिनका नाम लिस्ट में भी नहीं था। इसके बाद जो ये मामला है वो कोलकाता हाई कोर्ट में गया और 24 अप्रैल 2024 को कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। कोलकाता हाई कोर्ट ने ये जितनी भी भर्ती प्रक्रिया थी सबको रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ हुई थी। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट ने जो सबसे बड़ा फैसला दिया वो यह था कि इस भर्ती में जिन लोगों को नौकरी दी गई है उन्हें 12% ब्याज दर के साथ अभी तक उनके जितनी भी सैलरी है उन्हें वापस करनी होगी। हालांकि ममता बनर्जी द्वारा शासित पश्चिम बंगाल की सरकार और इन टीचरों ने इस आदेश के खिलाफ, कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। लेकिन 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से दागदार थी और इसे बचाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने माना कि एसएससी भर्ती प्रक्रिया में गलती को छिपाने की कोशिश की गई। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ओएमआर सीट को नष्ट कर दिया गया था और ओएमआर सीट की जो स्कैन कॉपी होती है उसको भी सेव नहीं किया गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि 25,750 लोगों की जो भर्तियां थी उसको रद्द कर दिया गया। हालांकि एक राहत यह है कि जिन लोगों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है उन्हें सैलरी वापस नहीं करनी करे तो उनकी नौकरी चली गई। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा। दोस्तों, 19,500 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के करीब 76,000 टीचर्स थे, जिनमें से 18,500 टीचर्स और 6,000 ग्रुप सी और डी स्टाफ की नौकरी चली गई। इसका सीधा असर यह है कि हायर क्लास में जो टीचिंग स्टाफ है उसमें 25% की कमी आएगी। ऐसे में स्कूलों में अब पढ़ाई का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। कि हालांकि टीचर्स का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हालांकि अगर ताजा अपडेट की बात करें तो कुछ टीचर्स जिनकी नौकरी गई है वो स्कूल के प्रिंसिपल के कहने पर पढ़ाने जा रहे हैं। कई टीचर इंटरव्यू में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, बच्चे अभी क्लास 9 और 12 में गए हैं और उनको पढ़ाना जरूरी है। ऐसे में कई जगह जो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के कहने पर टीचर काम करने आ रहे हैं। हालांकि जो प्रिंसिपल है स्कूल के वो कह रहे हैं कि वो तब तक टेम्परेरी टीचर जो ढूंढने की व्यवस्था है वो करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी के स्टैंड की बात करें तो हमारी सीएम का कहना है कि वो इन टीचर्स के साथ खड़ी है। दोस्तों, ये था एसएससी घोटाले का पूरा सच। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।